सब्सक्राइब करिए है फर्स्ट डी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओनली यूट्यूब चैनल हाई स्टडी पर आपका स्वागत है। और मैं आपके सामने यहाँ पे आज लेके आई हूँ कंप्यूटर के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सो प्लीज़ ध्यान से देखना। और जो इससे पहले के 20 क्वेश्चन है मैं ऑलरेडी से मैं करा चुकी हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस का नाम बताइए। तो प्रमुख इनपुट डिवाइस है यहाँ पे कीबोर्ड, माउस और स्कैनर। ठीक है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, क्या होता है इनपुट डिवाइस, थोड़ा समझ लेते हैं इसको। इनपुट डिवाइस वह होता है कि हम किसी भी डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, उसी को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। और जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दिया है एग्जांपल कीबोर्ड, माउस और स्कैनर। ठीक है, इन सभी इनपुट डिवाइस से हम क्या करते हैं? कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर में वे डिवाइस जिनके माध्यम से हम निर्देशों का अंतिम निष्कर्ष अथवा परिणाम प्राप्त करते हैं उसे आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है? जैसे कि हमने इनपुट किया 2 + 2, ठीक है, इजिकल टू, तो आपका यहाँ पे आउटपुट निकल के क्या आएगा? 4। ठीक है, तो जो भी आपका अंतिम निष्कर्ष निकल कर आता है या परिणाम निकल कर आता है, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? फिर आगे है नेक्स्ट, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम बताइए। तो सर्वप्रथम बनने वाले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को ABC कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? ABC कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे, वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने की थी? ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब की खोज सर टीन बर्नर ली महोदय ने वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी। ठीक है, तो समझ लेते हैं कि इसकी खोज कब की थी। ठीक है, इसकी खोज इन्होंने 1989 में, ठीक है, 1989 में की थी। और यह पूरी तरह से 6 अगस्त 1991 में शुरू किया गया था। ठीक है, इसकी जो खोज हुई थी वह 1989 में हुई थी, पर यह 6 अगस्त 1991 को पूरी तरह से शुरू किया गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आगे, ईमेल क्या है? तो डाक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करना ईमेल कहलाता है। ठीक है, ईमेल क्या होता है? ईमेल को हम इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एक इंटरनेट के माध्यम से किसी कंप्यूटर या अन्य उपकरण से पत्र भेजने का क्या करते हैं? पत्र भेजने का कार्य करते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम ईमेल कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आगे, लैन का विस्तृत रूप क्या है? ठीक है, तो लैन का विस्तृत रूप है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो क्या होता है लैन? थोड़ा समझते हैं इसको। ठीक है, तो लैन क्या होता है? लैन एक कंप्यूटर नेटवर्क है। क्या है? लैन एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि कहाँ पर यूज़ होता है? जो कि घर या कार्यालय या फिर स्कूल्स, ठीक है, या फिर हवाई अड्डे, जो भी छोटे छोटे समूह होते हैं, ठीक है, लघु भौतिक क्षेत्र में यह क्या होता है? यूज़ होता है। ठीक है, लैन का यूज़ हम लघु क्षेत्र के लिए करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट है, वैन का विस्तृत रूप क्या है? ठीक है, तो वैन का विस्तृत रूप है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो थोड़ा समझते हैं इसको। क्या होता है? ये सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। ठीक है, क्या होता है? यह सबसे बड़ा नेटवर्क होता है जो कि ग्लोब के कंप्यूटर्स के क्या करता है? कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, जो कि सभी ग्लोब्स के कंप्यूटर्स को क्या करके रखता है? कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, उसी को हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, FTP एवं STTP का विस्तृत रूप क्या है? ठीक है,
तो FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, तो थोड़ा समझते हैं इसको क्या होता है, FTP क्या होता है। ठीक है, पहले इसको समझते हैं कि FTP क्या होता है। तो इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है, ठीक है, कि इसका जो हम यूज़ करते हैं वह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। ठीक है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा HTTP। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा समझते हैं इसको भी क्या होता है यह। तो जो हम इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं। ठीक है, इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, तो यह वेब पर प्राइमरी टेक्नोलॉजी प्रोटोकॉल है। क्या है, यह वेब पर प्राइमरी टेक्नोलॉजी प्रोटोकॉल है जो कि लिंकिंग और ब्राउजिंग को बनाता है। ठीक है, जो कि लिंकिंग और ब्राउजिंग को क्या बनाता है, संभव बनाता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट है, और हाँ जो भी आपके समझ नहीं आता है, ठीक है, सो आप बिल्कुल कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, कि हमारी यह क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, तो फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। फिर आगे है, गूगल की खोज किसने की थी। तो गूगल की खोज लैरी पेज एवं सर्गे ब्रेन ने की थी। ठीक है, जो गूगल की खोज है वह लैरी पेज एवं सर्गे ब्रेन ने की थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यहाँ पे, विंडोज़ का सर्वप्रथम वर्जन क्या था। ठीक है, तो विंडोज़ का सर्वप्रथम वर्जन विंडोज़ 3.1 था। क्या था, 3.1 था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यहाँ पे, कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग यूनिट तथा मेमोरी यूनिट। यह सभी कंप्यूटर सिस्टम के क्या होते हैं, मुख्य भाग होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। फिर नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे कि कंप्यूटर को मुख्यतः किन दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, किन दो भागों में बांटा गया है, तो कंप्यूटर को मुख्यतः निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे हार्डवेयर और क्या है, सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो समझ लेते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, तो हार्डवेयर क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। तो हार्डवेयर वह होता है कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले सभी यांत्रिक, इलेक्ट्रॉनिक या फिर जो विद्युत भाग होते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं, और जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और उनको हम छू भी सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स होते हैं हमारे, जैसे कि मॉनिटर, क्या हुआ, जैसे कि मॉनिटर। ठीक है, और कीबोर्ड, मॉनिटर और कीबोर्ड, और जैसे कि सर्किट मेमोरी और क्या है, चिप। ठीक है, ये सभी हमारे हार्डवेयर के एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, इनको हम देख भी सकते हैं और इनको हम छू भी सकते हैं। ठीक है, तो जिनको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं उसी को हम हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट दिया है यहाँ पर सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले सभी यांत्रिक, इलेक्ट्रॉनिक या फिर जो विद्युत भाग होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं परंतु उनको हम छू नहीं सकते। ठीक है, वह क्या कहलाते हैं, वह सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, और सॉफ्टवेयर के जैसे हम एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना, जैसे कि वर्ड, एक्सेल। ठीक है, जैसे पावर पॉइंट और आउटलुक। ठीक है, इनको हम सिर्फ ओनली देख सकते हैं, इनको हम सी कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, बट हम इनको छू नहीं सकते हैं। ठीक है, हम इनको टच नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, इसलिए हम इनको सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की सर्वप्रथम परिकल्पना कब की गई। तो कंप्यूटर की सर्वप्रथम परिकल्पना सन 1833 ईस्वी में सर चार्ल्स बेबेज ने की थी। ठीक है, किसने की थी, सर चार्ल्स बेबेज ने की थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, कंप्यूटर किन इलेक्ट्रॉनिक एवं विद्युत उपकरणों से निर्मित हुआ है। ठीक है, तो कंप्यूटर कीबोर्ड, माउस, CPU, मॉनिटर
स्पीकर से मिलकर बना है, बिल्कुल ठीक है। जो कंप्यूटर होता है वह कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर और स्पीकर से मिलकर बना होता है, ठीक है। यह इनके सभी बिल्कुल मेनली क्या होते हैं, मेनली फैक्ट होते हैं, ठीक है। एक कंप्यूटर को बिल्कुल रेडी करने के लिए इन सभी का हमको क्या होता है, इन सभी का हमको यूज़ होता है, ठीक है। और इन सभी का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, तभी एक पूरा कंप्यूटर बनता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग होता है। तो कंप्यूटर में बाइनरी भाषा का प्रयोग होता है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे आता होगा। फिर नेक्स्ट है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों को नाम बताइए, ठीक है। जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं उनके नाम बताने हैं। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर एनिक, एड्यूक और एडसेक आदि है, ठीक है। इन्हीं को हम प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है। तो कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूटेयर से निर्मित हुआ है। जो कंप्यूटर शब्द है वह लैटिन भाषा के कंप्यूटेयर शब्द से बना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, ठीक है। तो कंप्यूटर समझने की क्या होता है कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, बिल्कुल, जो मनुष्य द्वारा दिए हुए डेटा, आंकड़ों को ग्रहण करता है, उसको प्रोसेस करता है तथा उनको एकत्रित संग्रहित करता है, तत्पश्चात आवश्यकता पड़ने पर परिणाम प्रस्तुत करता है, बिल्कुल ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि कंप्यूटर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र होता है, ठीक है, जो कि मनुष्य द्वारा दिए हुए डेटा को क्या करता है, ग्रहण करता है और प्रोसेस करता है, ठीक है, और उनको क्या करता है, एकत्रित भी करता है, और तत्पश्चात जब आवश्यकता पड़ने पर क्या करता है, परिणाम भी प्रस्तुत करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कि कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या है। तो कंप्यूटर में यांत्रिक, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक भाग कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं, ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे है इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर में जिन डिवाइस द्वारा निर्देश दिए जाते हैं उस डिवाइस को इनपुट डिवाइस कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर में जिन डिवाइस द्वारा हम क्या करते हैं, निर्देश देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया था आपको इनपुट डिवाइस के बारे में क्या क्या बताए थे एग्जाम्पल्स, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ठीक है। कीबोर्ड के माध्यम से हम क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, ठीक है, और फिर उसका इनपुट किए जब हम इनपुट करते हैं कीबोर्ड के माध्यम से तो फिर क्या उसका आउटपुट निकल कर आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन हार्ड डिस्क की अक्षमता कितनी होती है। तो हार्ड डिस्क की अक्षमता 200 मेगाबाइट से 40 गीगाबाइट अथवा इससे अधिक होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्राथमिक मेमोरी क्या है। इसमें सभी निर्देशों अथवा आंकड़ों का संचयन करते हैं। जो प्राथमिक मेमोरी होती है, मैंने प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, सभी निर्देश होते हैं और आंकड़ों का क्या करते हैं, संचयन करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन रोम का पूरा नाम बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो रोम का जो पूरा नाम होता है क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी इसको हम कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि वेब ब्राउज़र के नाम बताइए। मोजिला फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये वेब ब्राउज़र के नाम है। फिर नेक्स्ट है कि रैम का पूरा नाम बताइए, ठीक है। तो रैम का जो पूरा नाम होता है क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये थे हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों की समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमको बता सकते हैं कमेंट में, ठीक है, कि हमारी ये समझ में नहीं आया, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगी, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय।